पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मैंने बहुत पुराना जो है हम लोग का दादा परदादा जो है पीतले का काम, लोग जो है फैशन के दौर में भाग रहे हैं, स्टील में खाना खा रहे हैं, फाइबर में खा रहे हैं, चीनी मिट्टी में खा रहे हैं। बनता यही सब है, कढ़ाई हो गया, लोहंदा हो गया, परात हो गया। हम लोग तो 10 साल से कर रहे हैं साफ सफाई वाला काम। आज जैसे मैंने कि और कुछ भी आता है तो सब हम लोग साफ करते हैं। जैसे पुराना भी बर्तन आया है ना तो हम लोग उसको नया करके दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पीतल के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं? आखिर इस बर्तन को बनाने की क्या प्रक्रिया रहती होगी? आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। दानापुर के बिहटा के पास एक ऐसा गांव बसा हुआ है जहां हर घर में पीतल के बर्तन बनाना ही उनका रोजगार है। पूरा परिवार मिलकर पीतल के बर्तन तैयार करता है। यहाँ की महिलाएं घर के साथ ही पीतल के बर्तनों में भी चमक लाने का काम करती हैं। वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एकजुट होकर इस काम को खुशी खुशी करती हैं। वही बिहार ही नहीं बल्कि बाहर के कारीगर भी यहाँ आकर काम करते हैं। बिहटा परेव इकलौता ऐसा गांव है जहां हर घर पीतल से काम जुड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यही सबसे बड़ा रोजगार है। यहाँ के कारोबार में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। वो घर का कामकाज खत्म करने के बाद पीतल में चमक देने में जुट जाती हैं। पीतल की नगरी परेव में कोई पीतल की थाली तो कोई पीतल को नया आकार देने में लगा रहता है। हर घर पीतल के बर्तन बनाने में जुटा रहता है। इस गांव में इसी रोजगार से घर के चूल्हे जलते हैं। परेव में 300 से अधिक कुटीर उद्योग है। इनमें 200 से अधिक कुशल कारीगर काम कर रहे हैं। 180% कार्य हाथों से किया जाता है। शेष 20% बिजली पर निर्भर है। इस बार भी धनतेरस पर प्रति इकाई 2 से 3 लाख यानी 5-6 करोड़ तक के कारोबार की उम्मीद है। ऐसे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रही हैं महिला कारीगर बबीता देवी, क्या कुछ कह रहे हैं रिंकू कुमार, तमाम जो लोग हैं क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम लोगों की बातों को सुनिए। परेव को किस नाम से जाना जाता है, पहले ये बताइए। परेव को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मैंने बहुत पुराना जो है हम लोग का दादा परदादा जो है पीतले का काम करते थे, कांसा और पीतल का। अब पहले से कांसा कम बनता है लेकिन पीतल ज़्यादा पैमाने पर बन रहा है, इसलिए पीतल नगरी से प्रसिद्ध हो गया ये। पहले की अपेक्षा अब पीतल का डिमांड कम हो गया है या ज़्यादा है? कम है, बहुत कम हो गया। क्यों? लोग जो है फैशन के दौर में भाग रहे हैं, स्टील में खाना खा रहे हैं, फाइबर में खा रहे हैं, चीनी मिट्टी में खा रहे हैं। लोगों को बीमारी पसंद है, बीमारी ले रहे हैं। अब हम लोग तो पूर्वज जो बनाते थे इसमें खाना खाने के लिए कई तरह के पेट की बीमारियां जो है ठीक हो जाती थी। कब्ज, एसिडिटी जो है और आंत उत की बीमारी जो है सब ठीक होता था। खाना अच्छा से पचता था। डिमांड कैसा है लोगों का? डिमांड कम हो गया पहले से बहुत कम डिमांड है। स्टील का बिक्री बहुत ज़्यादा है, फाइबर का बिक्री ज़्यादा है और उसके कारण जो हम लोग का डिमांड थोड़ा कम हो गया है। महंगा होने के कारण? महंगा नहीं, वो महंगा तो ऊपर से ही है। यहाँ कितना कारखाना होगा? कारखाना कम से कम यहाँ पे 500 है। अब देखा जा रहा है कि टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। पहले लोग हाथों से बनाते थे, अब मशीन आ गया है। अभी भी हाथ से बनता है। अभी तो देखिए यहाँ पे देखबे किए हैं कि हाथ से लोग खलाई कर रहा है। और जैसे मान लीजिए कि तो देश में जैसे तरक्की होता है, विकास होता है, तो उसी पैमाने पर हमारे गांव में भी विकास पहले से ज़्यादा हो रहा है। हाइड्रोलिक प्रेस से जो है, मशीन से जो है बर्तन हम लोग चपता है, दबता है, उसी से तैयार होता है। यहाँ देखा जाता है कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब मिलकर काम करते हैं। सभी यहाँ हम लोग का पूरा परिवार इसी में लगा हुआ है। कोई बर्तन साफ करता है, कोई सेलिंग के लिए गया, कोई इधर उधर बातचीत में अपना लगा हुआ है व्यापारी से। जीवन का मुख्य स्रोत पीतल से करते हैं। हम लोग इसी पर आत्मनिर्भर है, पीतल पे ही। क्या नाम हुआ? रिंकू कुमार। क्या कुछ बनाते हो यहाँ पे, क्या कुछ बनता है? बनता यही सब है, कढ़ाई हो गया, लोहंदा हो गया, परात हो गया, छोटा ये गिरमी है और प्रेस पे चपता है। उसके बाद फिर लेस होता है, तैयारी हो जाता है। कैसे बनता है पीतल का? सबसे पहला कैसे बर्तन को बनाया जाता है? सबसे पहले मटेरियल कहाँ से आता है, किस तरह से? सबसे पहले स्क्रैप पीतल आता है, उसके बाद भट्टी में उसको गलाया जाता है। फिर एक बेलन मशीन है, उसमें सीट पिलाता है और उसके बाद यहाँ पर आता है।
कटने के बाद, और उसके बाद वो वाला प्रेस पे जाता है, प्रेस पे चपा कर फिर हम लोग को लेस करने के लिए मिलता है। आकृति देते हैं बर्तनों को। हाँ सभी तरह का पीतल का सामान। हाँ, सभी तरह का पीतल का सामान। क्या नाम हुआ? रजत कुमार। कारीगर है। हाँ। हम लोग तो 10 साल से कर रहे हैं साफ सफाई वाला काम। आज जैसे मैंने कि आप कुछ भी आता है तो सब हम लोग साफ करते हैं। जैसे पुराना भी बर्तन आया है ना तो हम लोग उसको नया करके दे देते हैं। कितने वर्षों से यहाँ पे कारोबार चलते आ रहा है प्रयोग में? अब ये तो मालूम नहीं है कि कितने वर्ष से चल रहा है ऐसे। ये तो सब दिन से चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है बबीता देवी।